चलो हमने सम कंप्लीट किया, जिसके अंदर क्या नहीं दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। चलो अब जो थर्ड टाइप आएगी, जिसके अंदर है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बट कैश प्राइस इज नॉट गिवन। बराबर, क्या नहीं दिया, कैश प्राइस नहीं दिया, तो हम लास्ट इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेशन की शुरुआत करेंगे। तो चलो कैसे गिनेंगे, पहले सारा वर्किंग सिखा देता हूं मैं हर एक मेथड का, उसके बाद हम रेगुलरली सम करेंगे। क्लियर। फर्स्ट मेथड में भी मैंने लेजर नहीं करवाया था, सिर्फ मेथड ऑफ कैलकुलेशन सिखाया था। अब यहाँ पे लास्ट क्या दिया हुआ है आपको, ये सम होगा जिसमें आपको क्या नहीं दिया, कैश प्राइस इज नॉट गिवन। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 3। ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम बी लिमिटेड। बायर कौन है, एंड सेलर कौन है, कब बाय किया, ऑन हायर परचेज सिस्टम विथ फॉलोइंग टर्म्स। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज दोनों सेम ही है, सिर्फ उसके अंदर अकाउंटिंग एंट्री में डिफरेंस आता है। हायर परचेज में क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। सपोज मैंने हायर परचेज पे कोई चीज बाय की, बराबर, एंड इन फ्यूचर अगर मैं उसके इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो वो जो फाइनेंसर है वो मेरे चीज वापस ले जाएगा, बिकॉज उसकी पोजीशन मेरे पास है, ओनरशिप नहीं है। बट अगर इंस्टॉलमेंट परचेज पे ये चीज मैंने बाय की है तो वो बंदा वो चीज वापस नहीं ले सकता, बट वो पैसे रिकवर करने के लिए मेरे पर स्यू फाइल कर सकता है, केस कर सकता है, बिकॉज इंस्टॉलमेंट परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम बायर टू सेलर। यही बेसिक डिफरेंस है। A Limited purchased a machine from B Limited on 1/4/2020 on hire purchase system with following terms. 70,000 paid at the time of डाउन पेमेंट। कब परचेस किया, 1/4/2020 को। क्वेश्चन नंबर 3। चलो डाउन पेमेंट 1/4/2020 को कितना था, 74,200। 70,000 है कृषा, और सॉरी ना कहता। सो डाउन पेमेंट इज 70,000 प्लस क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो, बैलेंस अमाउंट टू बी पेड इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 74,200 ईच। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों इंस्टॉलमेंट कितने के, 74,200। इंटू 3 करता तो भी चलता। चलो इंटू 3 करो, क्या आ रहा है, प्लस 70,000। ये मुझे क्या मिला, अभी हमने लिखा था इंस्टॉलमेंट प्राइस
डाउन पेमेंट भी और इंटरेस्ट भी। हाँ, तो टोटल इतना पे करना है। कैश प्राइस इज नॉट गिवन। हाँ। और इंटरेस्ट कितने परसेंटेज था? इंटरेस्ट 6%। 6% ऑन बैलेंस कैश प्राइस। क्लियर? अब ये कैलकुलेशन ध्यान से देखना। शुरुआत हम कहां से करेंगे? फ्रॉम लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब सारे इंस्टॉलमेंट ईयरली ही है, इसमें कोई 6 मंथली ऐसा कुछ नहीं है, अदरवाइज इंटरेस्ट उसके मुताबिक गिनते हैं। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर हम गिनते हैं लेट कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू, उसके अंदर प्लस इंटरेस्ट कितने परसेंटेज था? 6। तो इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? क्लियर? अब थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट 106 का है। इंस्टॉलमेंट मीन्स जो लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो अमाउंट बाकी है वही। तो इंटरेस्ट कितना था? 6 रुपया मीन्स 106 बाकी हो तो 6 रुपया इंटरेस्ट। हाँ। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट मुझे कितने का पे करना था? तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 4200 इज माई इंटरेस्ट। चलो, अब इंस्टॉलमेंट मेरा कितना था? 74,200। उसमें से इंटरेस्ट के पोर्शन कितना आया? तो कैश प्राइस उस इंस्टॉलमेंट में कितनी होगी? बराबर। थर्ड के पहले कौन सा इंस्टॉलमेंट आएगा? जब मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तब मेरा थर्ड इंस्टॉलमेंट पे हो गया होगा या बाकी होगा? तो जो पैसे चुकाने बाकी है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा ना। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी होगी? एक सेकेंड इंस्टॉलमेंट की कितनी थी? 74,000 प्लस कैश प्राइस ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना था? तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना आया? 1,42,200। तो अब इंस्टॉलमेंट 106 का था, उसमें इंटरेस्ट 6 रुपए का था। मेरे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी 1,44,200। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 81 पॉइंट एडजस्ट कर दो, 62। उसके बाद क्या है? 0.26, तो वो इग्नोर मार देंगे। तो इतना मेरा क्या हो गया? इंटरेस्ट। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट मेरा कितने का था? 74,200। उसमें इंटरेस्ट कितना आया? तो कैश प्राइस कितनी होगी? पड़ी खबर? यस। तो बारी आ गई अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। कितने का था? प्लस आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड में कैश प्राइस कितनी बाकी थी? और थर्ड में? तो टोटल कितने रुपए का? 2,10,238। कितना बाकी था? अब
अगर इंस्टॉलमेंट 106 का है तो इंटरेस्ट 6 रुपए का है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग 2,10,238 है, तो इंटरेस्ट कितने का होगा? 6 इंटू 2,10,238 डिवाइड बाई 106। 11,900. Point से अपन point ignore कर. पॉइंट के बाद क्या था? 20. हाँ, तो इग्नोर मार दो। अगर पॉइंट के बाद 50 या 50 से ज्यादा होता तो 1901 हो जाता। तो अब इसके अंदर इंस्टॉलमेंट कितने का था? उसमें इंटरेस्ट कितना आया? 11,900. तो कैश प्राइस कितनी होगी? 3,300. क्लियर? अब मैं टोटल कैश प्राइस गिनूंगा। टोटल कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस कैश प्राइस ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। चलो, डाउन पेमेंट मैंने कितना पे किया था? 70,000. डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। चलो, कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड कैश प्राइस ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। चलो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस अभी गिनी, कितनी थी? 3,300. 62,300। सेकेंड की कितनी थी? और फर्स्ट की कितनी थी? 70,000. 2,68,300. टोटल कैश प्राइस 2,68,338. 53. ये टोटल कैश प्राइस हो गई। अब चेक करना है तो कैसे करेंगे? चलो, इंस्टॉलमेंट प्राइस कितनी थी टोटल? नहीं, हमने गिना था पहले। $2,92,600 माइनस कैश प्राइस टोटल कितनी हुई? तो इंटरेस्ट कितना आया? 24,260. 24,000। 262. अब ये इंटरेस्ट का टोटल करोगे ना तो उतना ही आना चाहिए। तो इंटरेस्ट चेक करो, फर्स्ट में कितना था, सेकंड में कितना था और थर्ड में कितना था। फर्स्ट में इंटरेस्ट कितना आया था? 11,900। सेकंड में 8,162 और थर्ड में 24,660. तो ये तीन ही मेथड है गिनने की, कैलकुलेशन की। क्लियर? कंप्लीट दिस।